आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये फिर से सुंदर मौका दिया कि आपके बीच में मैं परमेश्वर का वचन शेयर कर पाऊँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो आज जीवित हैं, हम जो आज प्रभु की दया से ठीक हैं, हम प्रभु के काम को कर पा रहे हैं, हम प्रभु को सुन पा रहे हैं, ये सब उसकी दया है। आप सदैव इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें कि वो आपके साथ है, वो आपकी मदद करता है। क्योंकि कई बार हम बाइबल में ये वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं सिर्फ धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। क्यों प्रभु चाहते थे कि हम सिर्फ धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाएं? क्योंकि प्रभु जानते हैं कि अगर तू धन्यवाद करेगा तो तू मेरे उपकारों को याद करेगा, और जब तू मेरे उपकारों को याद करेगा कि मैंने तेरे लिए क्या किया है, तब तू मेरे करीब आ जाए। याद रखिए, परमेश्वर ने आपके लिए जो कुछ भी किया है, आप उसको याद करके सदैव खुदा को धन्यवाद दें, उसके करीब बने रहें। उसने आपसे बेइंतहा मोहब्बत की। मैं वचन को स्टार्ट करता हूँ। मेरे साथ में बाइबल ओपन कीजिए, इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय, और मैं आपके सामने पढ़ूंगा 26 और 27 वचन। यहाँ पर सॉरी, इब्रानियों 12, 16 और 17 वचन ऐसा लिखा है यहाँ पर। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में जिक्र है जिसके लिए बाइबल कहती है उसे मन फिराने का भी मौका नहीं मिला। आप जानते हैं, जब लूसीफर ने घमंड किया, प्राइड आया उसके अंदर, उसको लगा कि मैं परमेश्वर के भी ऊपर हो जाऊंगा। उसको अपने ऊपर घमंड आया कि वो इतना खूबसूरत है। जब उसके अंदर घमंड आया तो लिखा है परमेश्वर ने उसे वहां से गिरा दिया। लूसीफर जब इस पृथ्वी पर गिरा घमंड के कारण, और लिखा है उसे मन फिराव का अवसर उसे भी नहीं दिया गया। यीशु कहता है इस संसार का सरदार जो शैतान है दोषी ठहर चुका है। और दूसरा यहाँ पर एसाव के लिए बाइबल कहती है मन फिराव का अवसर ना दे। क्या ऐसी इसने मिस्टेक की थी कि इसे मन फिराव का प्रभु मौका नहीं देते? हमें लगता है चलो पाप में मौज कर लो, गंदगियों में मौज कर लो, जो कुछ हमें शरीर को संतुष्टि दे रही है, ऐश मौज अभी कर लो, जवानी है, अभी सब कुछ हमारे पास है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिंदगी का भरोसा नहीं है, कभी भी जा सकती है। शुक्र करो आपके सांस चल रही है, आज आप पश्चाताप कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, माफी मांगे अपने गुनाहों की, गुनाहों से फिरे, हो सके परमेश्वर के करीब जाए, उससे कहे मुझे निकाल यहाँ से। नहीं तो अगर आप पाप में मरे, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। चार्ल्स स्पर्जन अंकल एक लाइन बोलते हैं, बाइबल में हमने पढ़ा है, यीशु पौल कहते हैं अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि का अर्थ क्या है? अगर आप नए हैं, नई सृष्टि है, इसका मतलब क्या है? आपने पुराने कामों को जो आपके अंदर थे, आपके अंदर से वो चीजें निकाल दी भी। नई सृष्टि, आप नए बन गए हैं। कैसे? वचन के द्वारा। अब अंदर वचन है, अब आपकी नहीं वचन की चलेगी। इससे कहते हैं नई सृष्टि। चार्ल्स स्पर्जन अंकल कहते हैं अगर एक सुअर है, उसका स्वभाव है कि एक तरफ उसके लिए गंदा भोजन रख दो और एक तरफ उसके लिए अच्छा भोजन रख दो, वो कहाँ जाएगा? गंदा भोजन खाने। वो कहते अगर मेरे पास ऐसी ताकत होती कि मैं उस सुअर को एक मनुष्य बना देता, और उसे मनुष्य बनाने के बाद मैं उससे कहता कि अब तुझे क्या खाना है, अब बताइए वो क्या चुनता? वही गंदा भोजन, कचरा, कीचड़, कि अब वो अच्छा भोजन में जाता? और अगर वो अब गंदा भोजन देखता भी, तो क्या वो उसके अंदर एक ऐसी
गंदगी से नहीं आती कि मैं क्या कर रहा हूँ ये? मैं इसके लिए हूँ ही नहीं, ये इतना गंदा है सारी बातें। पर आपको पता, उसे यहाँ पर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इससे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? क्योंकि वो नई सृष्टि बन गया है। इसी तरीके से परमेश्वर ने जब हमें बचाया, जब हमें उद्धार दिलाया, जब हमें मसीह में लेके आए, वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ, जब परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बनाया, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप पाप में कैसे रह सकते हैं? आप सूअर नहीं हैं कि आप कीचड़ खाएँ। सूअर नहीं है कि आप गंदगी खाएँ, आप झूठ बोल के पैसे कमाएँ, आप व्यभिचार में ज़िंदगी जिएँ, आपके मन में बहुत सारे ऐसे ख़्याल चलें जो दूसरों के प्रति नफ़रत से भरे हों। अब ये आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये पता है आपको ये कचरा है और मैं एक नई सृष्टि हूँ, मैं ये नहीं खा सकता। इससे कहते हैं अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। इसका अर्थ क्या है? आप पुराने नहीं हैं, अब आप पहले जैसे नहीं, अब आप वो चीज़ें देखेंगे जो मसीह दिखाए। बहुत सारे लोगों को मन फिराव का यहाँ पर लिखा है शैतान को, और उसके बाद में ऐसा आपको मन फिराव का अवसर ना मिला। अब दुआ कीजिए, परमेश्वर से माफ़ी माँगिए, ऐसा ना हो कि आपको भी ये मौका ना मिले। अब सुनिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, अब्राहम से एक संतान उत्पन्न हुई 100 साल की उम्र में जिसका नाम था इसहाक, और उससे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा देने के बाद में 25 साल बाद बच्चा दिया। अब्राहम ने 25 साल इंतज़ार किया था उस बेटे के लिए, और वो बच्चा आया इसहाक। जब इसहाक की शादी 40 साल में हुई, 40 साल के बाद इसहाक के भी संतान उत्पन्न होने में 20 साल का समय लगा। क्यों परमेश्वर कई बार इतना लेट करता है? हमें लगता है आज हम तकलीफ में हैं, परमेश्वर से दुआ कर रहे हैं, वो सुन नहीं रहा। हमारे ऊपर कितनी फाइनेंशियल कर्ज हो रहा है, पैसों की प्रॉब्लम आ रही है, हम दुआएं कर रहे हैं, परमेश्वर नहीं सुन रहा। हमें जॉब के लिए इधर भटकना पड़ रहा, उधर जाना पड़ रहा, परमेश्वर नहीं सुन रहा है। मैं मेरी एज होती जा रही है, कोई लड़की, कोई लड़का नहीं मिल रहा है, परमेश्वर से दुआ कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहा है। कई बार हम बहुत अधिक बीमारियों में फँसे हुए होते हैं, दर्द में होते हैं और परमेश्वर से कहते हैं ठीक कर, वो नहीं कर रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब परमेश्वर देरी करे आपके हिसाब से, परमेश्वर अपने परफेक्ट टाइम पर आता है। कई बार हमें जल्दी होती है, इसलिए हमें लगता है तुरंत चीज़ें हो, पर परमेश्वर अगर देरी करता है, जब वो देर में कुछ चीज़ करता है, तो वो चीज़ बड़ी खूबसूरत होती। उससे आप बहुत ब्लेस्ड होते हैं, बहुत आशीषित होते हैं। आपने देखा, यहाँ पर लिखा है इसहाक आया, इसहाक देखिए कौन है, इसहाक के साथ खुदा अपना नाम ऐड करता है। उसके बाद याकूब भी लेट आया। आप पढ़ सकते हैं शिमशोन, उसकी माँ भी बाँझ थी, जब शिमशोन आया उसने इज़राइल का छुटकारा कराया। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता, लिखा है बहुत बुढ़ापे में आया वो, और उसके बाद में लिखा है, उसके लिए लिखा है उसने पूरे इज़राइल को मसीह में फेर दिया। और लिखा है अपने पुत्र के लिए परमेश्वर कहता है जब समय पूरा हुआ, तब परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, और देखिए उसने दुनिया का उद्धार करा, छुटकारा कराया। हर जो चीज़ लेट आई, खूबसूरत थी, ब्लेस्ड थी। बहुत लोग बरकत पाए। जब भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होगा, बहुत लोग बरकत पाएँगे, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए कभी भी ना सोचे परमेश्वर नहीं सुन रहा है, सब कुछ सुन रहा है। वो अपने टाइम पर आता है, घाई ना करें, इंतज़ार करें। वचन कहता है जो उसका इंतज़ार करते वो नया पल प्राप्त करेंगे। आप पहले के जैसे नहीं, और ताकतवर हो जाएँगे जब आप उसका इंतज़ार करेंगे। लिखा है 20 साल के बाद इसहाक के बेटे हुए, पर उसके पहले लिखा है इसहाक की जब शादी की बात आती है, तो एलियाज़र रिबेका के घर जाता है और रिबेका को पसंद करता है और रिबेका को लाने के लिए ले आता है। आपको पता, बाइबल की कुछ खूबसूरत शादियों के बारे में मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। वचन कहता है एक शादी जो परमेश्वर ने कराई वो थी आदम और हवा की, बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद में एक शादी हमने पढ़ी इसहाक और रिबेका की जो संपूर्ण परमेश्वर की मर्ज़ी से थी। और एक और शादी है जो उसकी इच्छा से है, वो है यीशु मसीह और उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन। हम उसके साथ युगान युग राज करेंगे।
ये वो शादी है जो परमेश्वर की मर्जी से हुई। मैं आपको कहना चाहता हूँ, रेबेका की शादी जो हुई थी ना इसहाक की, उसमें एक चीज़ हुई थी, वो कलीसिया में आज नहीं हो रही है, इसीलिए कलीसिया तैयार मरी। जब रेबेका की शादी की बात आई, एलियाज़र रेबेका से कहता है, हमारे घर चल दो। रेबेका के घरवाले कहते हैं 10 दिन इसे रुकने दे ताकि हम अपनी बेटी के साथ रह सकें। जब बात रेबेका से पूछने की आई कि क्या तू रुकेगी? रेबेका पता है क्या कहती है? कहती है नहीं, मुझे जाना है। सोचिए, रेबेका को अपने परिवार की चिंता नहीं थी, मम्मी-पापा की चिंता नहीं थी, भाई-बहनों की चिंता नहीं थी, अपनी फ्रेंड्स की चिंता नहीं थी, अपने बहुत सारे जो सपने उसने उस घर में सजाए थे, सबकी चिंता छोड़ के, सब कुछ को छोड़ के वो एक ऐसे परिवार में गई जिसे जानती तक नहीं थी। उसने बस ये जाना था कि उस परिवार में परमेश्वर, अब्राहम के खानदान से है रिश्ता, और वो चली गई। यही आज कलीसिया में होना है कि यीशु ने हमें अपनी दुल्हन बनाया है। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या अपना इनकार करके, बहुत सारी आपके पीछे जो चीज़ें आपको रोकती हैं, उनका इनकार करके, क्या आप मसीह के पीछे चल रहे हैं? सोचिए आप। क्या आप रिबेका की तरह कह सकते हैं, मैंने सब कुछ त्यागा है मसीह के, मैं अब आगे बढ़ रही हूँ? कि रिबेका के साथ था, लिखा है उसकी शादी हुई और 20 साल के बाद में उनके ट्विन्स जुड़वा बच्चे होते हैं, और लिखा है पहले इसहाक आया, एसाव आया, उसके बाद उसकी एड़ी पकड़ के याकूब आया। आप आगे चल के पढ़ सकते हैं ये कलाम। लिखा है एसाव वो अहेर, वो लिखा है जानवरों को मारा करता था, और इसहाक को उसका अहेर का मांस बहुत पसंद था, बहुत उसे वो खाना पसंद था। आज भी लोगों को बहुत खाने से प्यार है, बहुत अच्छी-अच्छी दूर-दूर जाते हैं, बहुत अच्छी डिशेज़ हैं, डोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों को पसंद है। किन लोगों को ये भोजन पसंद है? यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। ये खुदा का खाना है, जो उसने हमें दिया है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इससे कितने लोग प्यार करते हैं? कितने लोग इसे पढ़ते हैं? कितने लोग इसमें ज़िंदगी जीते हैं? इसहाक को खाने से प्रेम था, आज हमें क्या उसके वचन से प्रेम है? जो वचन कहता है वो हम करते हैं कि हम अपनी इच्छाएँ चलाते हैं? अगर आप इससे प्रेम करोगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बहुत आगे जाओगे। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में अपने काम को कर पाएँ। और आगे वचन कहता है, एसाव जो था वो अहेर करने के लिए जंगल में गया और याकूब दाल बना रहा था। अब सुनिए, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो यही है। और लिखा है ऐसा भूखा हुआ आया, भूख लग रही थी बहुत उसे, और याकूब दाल बना रहा था। और एसाव ने याकूब से कहा, मुझे कुछ खिला। याकूब कहता है नहीं। एसाव कहता है मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खिला। तब याकूब कहता है ठीक है, मैं खिला दूंगा। पहलौठे का जो अधिकार परमेश्वर ने तुझे दिया है वो मुझे बेच दे। लिखा है एसाव कहता है मैं अधिकार का करूंगा ही क्या, भूख के मारे तो मैं मरा जा रहा हूँ, ले ले। और उसने वो दाल और रोटी जो भी था वो उसने खाई, संतुष्टि उसे आई, पर चला गए। पहलौठे का अधिकार याकूब ने अपने पास में ले लिया। और लिखा है याकूब को परमेश्वर ने ब्लेस किया, इसहाक वैसा का वैसा ही रहा। सॉरी, एसाव वैसा का वैसा ही रहा। याकूब को परमेश्वर ने ब्लेस किया। यहां पर हमने पढ़ा एसाव रो रहा है कि उसे ब्लेसिंग मिले, उसे आशीषें मिले, पर क्यों वो अयोग्य गिना गया? क्योंकि जो चीज उसे परमेश्वर की तरफ से मिली थी, पहलौठे का अधिकार, वो उसने तुच्छ जाना। तब परमेश्वर ने भी उसे ब्लेसिंग के लिए तुच्छ जाना। तुझे नहीं दे सकता, क्यों? जो मैं तुझे दे रहा हूं वो तुझे स्वीकार नहीं है, तो फिर मैं तुझे वो कैसे दे सकता हूं जो तुझे चाहिए? मैं आपको अब कुछ समझाना चाहता हूं, सुनिए मेरे भाइयों मेरी बहनों। आज भी बहुत सारे लोग एसाव की तरह संसार की चीजों में व्यस्त हैं। उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें बरकतें चाहिए, उन्हें अच्छी-अच्छी चीजें, सुविधाएं चाहिए। कितने लोग हैं जो कह सकते हैं मुझे परमेश्वर के राज्य में जीना है? परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य उसकी सामर्थ है
कितने लोग हैं जो इस तरीके से जीते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ मुझ में राज्य करे, परमेश्वर राज्य करे मुझ में। क्यों आज परमेश्वर राज्य नहीं कर पा रहा? क्योंकि एसाव की तरह कभी व्यभिचार में लगे हुए हैं, कभी पैसे में लगे हुए हैं, कभी और तरीके की संसारिक चीज़ों में लगे हुए हैं। बताइए, जब आप गलत चीज़ों में जाएँगे, पाप में व्यस्त रहेंगे, पाप में एन्जॉय करेंगे, आपको लगता है परमेश्वर राज्य करेगा? क्या खूबसूरत ऐसा आपने खोया था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की बादशाही ना खोएँ, परमेश्वर के राज्य को ना खोएँ। आपको भी मौका मिला है, एसाव को भी मौका मिला था, पर एसाव ने गँवा दिया, आप उस मौके को ना गँवाएँ। आपने पढ़ा, जैसे ही लिखा है धनवान मर के अधोलोक में गया, लाज़र मर के अब्राहम के पास में गया। धनवान वहाँ से कहता है, हे पिता अब्राहम, मुझे बचा, मुझे पानी दे, लाज़र को भेज। अब्राहम कहता है, नहीं, हम में से यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है तेरे पास में। और आपको पता, धनवान ला अब्राहम से पानी की मांग कर रहा है। उसे पता लग गया वो अपने गुनाहों की वजह से आया। अब मुझे बताइए, क्या जहाँ पर अधोलोक में लाज़र है, वहां से अब वो परमेश्वर के पास जा सकता? कभी नहीं। टाइम खत्म। क्यों? याद रखिए इस बात को, एक प्रभु के दास ये कहते हैं, मौत के बाद में नरक से स्वर्ग तक कोई पुल नहीं थी। मौत के बाद नरक से स्वर्ग तक कोई पुल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग जिंदा हैं उनके लिए एक गुड न्यूज है। पृथ्वी से स्वर्ग तक एक पुल है, उसका नाम है यीशु मसीह, जो आपको बचा सकता है, जो आपको उद्धार दिला सकता है, जो आपको खुदा से मिला सकता है। वो यीशु मसीह आपके लिए रास्ता बना है ताकि आप बाप से, परमेश्वर से मिल सके। मैं आपसे कहना चाहता हूं, धनवान की तरह समय के बाद में पश्चाताप ना करें। आपके पास समय है, अपने गुनाहों से फिरे। परमेश्वर ने आपको उसका वचन दिया है, जीवित वचन, आप इसको पढ़ें। आप दुआ में परमेश्वर के करीब रहें, उपवासों में उसके साथ संबंध रखें। एक समय है ये जब आप उसके साथ रह सकते हैं। अगर आप अभी नहीं रहे, वो उन लोगों को जो पृथ्वी पर उसके साथ नहीं रहते हैं, स्वर्ग में भी नहीं रहने देगा, नहीं रहने देगा। इस बात को याद रखिएगा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे इसहाक ने, एसाव ने, आपने पढ़ा, उसने समय गवा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने समय का क्या करें? उसने अथॉरिटी गवा दी। अब सुनिएगा बस 2 मिनट और। लिखा है, जब पौलुस और सीलास जेल में थे, उनकी मार पड़ी हुई थी, बेंतें पड़ी हुई थी, बंधे हुए थे, और लिखा है वहां पर वो आराधना कर रहे, दुआ कर रहे थे, परमेश्वर की उपस्थिति आई, सब कुछ हिल गया, बंधन टूट गए, नींव हिल गई, जो सुन रहे थे वो भी आजाद हुए। और जब ऐसा लगा दरोगा को कि सब भाग गए, तो दरोगा ने तलवार लेके मारना चाहिए, पौलुस कहता है मत मार, हम सब यही हैं। तब दरोगा पैर पर गिरा, कहता है उद्धार पाने के लिए क्या करो? पौलुस उसे लेके गया उसके घर में, उसी रात उसे वचन बताएगा, उसके पूरे परिवार को वचन बताया, उसके पूरे परिवार को बपतिस्मा दिया, पूरे परिवार के लोगों ने वचन सुना, उद्धार पाया, और वो सब प्रभु की तरफ फिर गए। पौलुस जानता था समय रात मिली है, इससे गवाएंगे नहीं, परमेश्वर के लिए काम करके गया, परमेश्वर के लिए बहुत सारे लोगों को बचा के गया। एसाव ने समय गवा दिया, पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, पौलुस ने अपने समय को खूबसूरत तरीके से परमेश्वर के प्रति उपयोग किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप क्या कर रहे हैं? एसाव ने अथॉरिटी खोई थी, पौलुस के पास क्या अथॉरिटी थी? इफिसियों की चर्च में कहता है, उद्धार का टोप ले लो, सत्य से कमर कस लो, विश्वास की ढाल ले लो, आत्मा की तलवार ले लो। उसके बाद में कहता है, हर समय और हर प्रकार से प्रार्थना करो ताकि तुम सामर्थी बनो और तुम युद्ध लड़ सको शैतान से। क्यों हमें ये सब जो यूनिफॉर्म पहननी है? आप पुलिस वाले को देखिए, यूनिफॉर्म पहन के वो उसके पास में कितनी अथॉरिटी आ जाती है। इसीलिए पौलुस कहता है, तुम पूरी यूनिफॉर्म पहनो, उद्धार तुम्हारे पास हो, तुम सत्य से कसे रहो, सुसमाचार की जूतियां तुम्हारे पैरों में हो, तुम्हारे पास में झिलम विश्वास की ढाल होना चाहिए, विश्वास की झिलम पहनो, आत्मा की तलवार ले लो और हर प्रकार से दुआ करो। जब तुम्हारे पास अथॉरिटी होगी, तुम शैतान की ताकतों को हरा सको। पर अथॉरिटी जाती कैसे है? अब सांसारिक चीजों में व्यस्त,
परमेश्वर आपको अथॉरिटी भी देता है, तो आप क्या करते हो? आप सांसारिक चीज़ों में इतना व्यस्त हो कि आप समझ ही नहीं पाते हो। आपको तो बरकतें चाहिए। आज तो ऐसी-ऐसी टीचिंग्स आ रही हैं, क्या बताऊँ? कुछ लोग तो टीचिंग में प्रेग्नेंट कर देते हैं, विश्वास से कुछ भी माँगो प्रेग्नेंट हो गए, 9 महीने में आ जाएगा। ऐसा लगता है ये बेबी आ रहा है बाहर। कैसी-कैसी शिक्षाएँ आ रही हैं। विश्वास से पाने के लिए तो बहुत कुछ सिखाते हैं। कितने लोग हैं जो विश्वास के बारे में ये सिखाते हैं कि लिखा है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले मसीह की ओर ताको। क्या लिखा है उसके बाद? इसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया, लिखा है दुःख उठाने पर भी उसने आज्ञा को मानना सीखा। लिखा है लज्जा की कुछ चिंता ना करके दुःख उठाया। कितने लोग ये विश्वास को जानते हैं कि मसीह के लिए दुःख उठाना है। हर व्यक्ति ये चाहता है विश्वास से ये पाओ, वो पाओ, लड़की पाओ, पैसा पाओ, ये पाओ। कितने लोग ये जानते हैं कि जो मसीह का विश्वास दिखाया गया, यीशु के विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताको। इसका अर्थ इसके बाद में पता क्या लिखा? क्या ताके? उसने लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुःख सहा। कितने लोग हैं जो विश्वास से परमेश्वर के लिए कीमत चुकाते हैं। वो नहीं सिखाना प्रेग्नेंट होना। क्या टीचिंग्स आ गई। प्रभु इनकी आंखों को खोले, संसारिक चीजों से बाहर आए, अथॉरिटी पाए, ताकि शैतान के बंधन टूटे जाए, ताकि परमेश्वर के लिए आप कार्य कर पाए। मेरे भाइयों, एसाव की तरह ना बने, पौलुस की तरह बने, पतरस की तरह बने, याकूब, अंद्रियास, यूहन्ना, इन सब की तरह बने, मसीह के लिए काम कर पाए, समय ना गवाएं। बहुत कीमती समय चल रहा है, उपयोग करें परमेश्वर के। गॉड ब्लेस यू ऑल।